नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का तीसरा जो भाग है वो पेश कर रहे हैं। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ प्रश्न होंगे, तो इन प्रश्नों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? तो ये होम रूल आंदोलन था जो 1916 में शुरू हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, करजन बिली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में की थी। करजन बिली क्या थे? वो भारत सचिव के सलाहकार थे। तो ये उसका सही उत्तर है, भारत सचिव के सलाहकार। अगला है, 1920 के विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय थे, उनकी अध्यक्षता में पास किया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में ये शहर है, सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न देखिए, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? दांडी मार्च, 1930 में जब नमक कानून तोड़ा था तब कहा था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया था ये। उसके बाद है, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने तैयार किया। अगला प्रश्न है, किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? तो ये भूदेव मुखर्जी थे, बंगाल में इन्होंने चलाया था, भूदेव मुखर्जी, इन्होंने उसका सुझाव दिया था। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? ये मैडम भीका जी कामा, इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया? तो ये हरिद्वार में किया गया था, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। उसके बाद है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? तो ये उत्तर है, हिंदू महासभा ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया था। तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, पहले अध्यक्ष थे नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। अगला प्रश्न है, कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने इसका तैयार किया था इसे। A.O. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस अंग्रेज अफसर के अधीन हुई थी, उसकी जीवनी किसने लिखी थी? W. वेंडर बर्न, 1912 में ये लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया? तो ये 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़, इन्हें मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ये असहयोग आंदोलन के हिस्सा नहीं थे 1919 में जो हुआ था। उसके बाद है, भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये आंध्र राज्य था, जो भाषाई आधार पर बनाया गया था, पहला राज्य आंध्र राज्य। सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? ये मराठा में से एक प्रश्न इसमें आया है, इसका उत्तर है होलकर, 1818 में इन्होंने ये गठबंधन किया था। सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची? देखिए, काशी प्रसाद घोष, इनकी कविता थी द शायर द अन्य कविताएं, 1830 में इसको प्रकाशित किया गया था। 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी सबसे पहले? वो गुजराती में थी, अब तो कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, लेकिन सबसे पहले गुजराती भाषा में ये लिखी गई थी। चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दें, आमदन बढ़ाना है। मराठा साम्राज्य में ये कर लगाया जाता था, तो शिवाजी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से सरदेशमुखी और चौथ एकत्रित किया करते थे। चौथ किसी राज्य के कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा, जबकि सरदेशमुखी कुल आय का 10वां हिस्सा होता था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, चौथ और सरदेशमुखी में क्या फ़र्क है।
अगला प्रश्न देखिए, डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे? तो ये पिपली नाम की जगह है उड़ीसा में, वहाँ पर डच सबसे पहले बसे। तो डच फ्रांसीसी अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो डच सबसे पहले पिपली में बसे थे। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? तो ये इलाहाबाद 16 अगस्त 1765 बक्सर की लड़ाई के बाद ये सब कुछ हुआ था। तो इलाहाबाद के अधिकार प्राप्त कर लिए थे, उड़ीसा के दीवानी अधिकार। पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया गया? तो बसाई की संधि ये हुई थी 1802 में, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना था? तो ये हैदराबाद का निज़ाम था, वो इस सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार बना था। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक कौन होता है? कौन होता है? आरएसएस का जो अध्यक्ष होता है आरएसएस का, उसे ही हम सरसंघ चालक बोलते हैं। तो अध्यक्ष को सरसंघ चालक कहा गया है। किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई थी? तो ये विधेयक था चार्टर अधिनियम 1833, इसके द्वारा ये खत्म कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? पश्चिमी प्रांत से। तो यह स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी की शुरुआत बॉम्बे और मद्रास में की गई थी, जबकि महलवाड़ी की शुरुआत उत्तर पश्चिमी प्रांत में हुई थी। ठीक है, तो अब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? तो ये अवध में था, जहाँ पर इसका नेतृत्व जो था वो बेगम हजरत महल ने किया था। आज भी वहाँ पर इनका स्मारक बना हुआ है। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और उसे रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द किया। 1905 में ये हुआ था। तो अगला देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? उत्तर सेंट जेम्स पैलेस लंदन। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको जानकारी आगे दी जाएगी, कहाँ कहाँ हुए थे। तो ये दूसरा जो था वो लंदन में हुआ था। स्प्रिंग टाइगर, स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी, किसकी जीवनी है? ये है सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो आज़ाद हिंद राष्ट्र के संस्थापक थे। स्प्रिंग टाइगर, स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्ते ताउस का विवरण किया था? तो ये जीन बैप्टिस्टे ट्रेवियर था, फ्रांसीसी यात्री था, इसने इसका वर्णन किया था तख्ते ताउस का। किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? तो ये चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से विवाह हुआ। तो आपको हैरानी होगी, ये दहेज में दिया गया था बॉम्बे। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो ये सूरत थी, सूरत में पहली बंदरगाह भी बनी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी, गुजरात में सूरत। बॉम्बे, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये है वुड्स डिस्पैच। 1854 में ये लागू हुआ, वुड्स डिस्पैच। निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? तो ये उत्तर है रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास इसमें किया गया था, षड्यंत्र में, रास बिहारी बोस के द्वारा। गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला अनशन, पहला जो मरण व्रत रखा उन्होंने, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1815 में हुई थी, उसके लिए ये आंदोलन किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इनको अली बंधु के नाम से जाना था। तो यहाँ पर पूरा नाम दिया जा रहा है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो बंधु थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन में अगुवाई की थी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में दूसरा सम्मेलन हुआ था। ये 3 सम्मेलन हुए थे, तीसरा हुआ था 1920 में, पहला 1916 में। झंडा सत्याग्रह, झंडा दिवस मनाया जाता है, तो इसके लिए किस शहर को जाना जाता है? नागपुर। इनका नारा था नागपुर चलो। 18 जून 1923 को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये भी सूरत में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल के बीच, 2 भागों में बट गई थी कांग्रेस। भारतीय राजनीति का द ग्रैंड ओल्ड मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दादा भाई नेहरू जी, इन्हें कहा गया है द ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ये पारसी तबके से संबंधित थे। INA मुकदमा जो था इंडियन नेशनल आर्मी का, किस स्थान पर चला था? ये लाल किला में चला था नवंबर 1945 में। और ये किस पर चलाया गया था? इसमें 3 बड़े प्रमुख नाम थे। किस पर चलाया गया था? KK सहगल, ये INA से शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, तीनों ही INA फौज के
सेना प्रमुख थे के सहगल, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। आप इसको याद रखिएगा। अगला है 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया था? तो ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन का था, इसको देवेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया था, इसमें विलय हो गया था उनका। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी का प्रस्ताव पास किया गया था, तब भी दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये नवाब अब्दुल लतीफ़ खान इनका नाम है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये ज्योतिबा फुले ने की। दलित आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे ज्योतिबा फुले 1873 में। उसके बाद भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जोसेफ बप्तिस्ता थे, होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो ये श्री गुरु अंगद देव थे, जो दूसरे गुरु थे, उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, जो पंजाबी की लिपि है। आगे प्रश्न आता है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो ये देखिए उत्तर बड़ौदा। 7 से 14 साल के बच्चों के लिए ये थी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा थी, जरूरी। 1906 में इसके लिए कानून पास किया गया था। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत विधाता। ठीक है, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में भी गाया गया था, फिर दिल्ली दरबार में भी गाया गया, तो भारत विधाता इसका शीर्षक था राष्ट्रगान का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943 में। तब मोहम्मद अली जिन्ना जो थे बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक हो गए थे, तो इन्होंने ये नारा दिया था बांटो और छोड़ो। अब देखिए यहाँ पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बारे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 31 में हुआ, इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1931 दिसंबर में हुई, जिसमें कम्युनल अवार्ड पूना समझौता हुआ। और तीसरी गोलमेज सम्मेलन जो था ये 1932 से दिसंबर 32 तक हुई। तो ये आप तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आप रखिएगा याद। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये उसका उत्तर है चर्चिल। चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन बटन दबाएं, ताकि जब भी कभी कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।